शुमाली वजीरिस्तान में इंसानियत दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। घड़ियाल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। 2 सिपाही शदीद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। कमीनगाह का सफाया कर दिया गया। भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी पर फायरिंग। 13 साला बच्ची शहीद, वालिदा और भाई जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय जंगी जुनून को मुंह तोड़ जवाब, चौकियां उड़ा डाली। भारतीय जंगी जुनून इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा करार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता, दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत और BNP मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात की बेल मुंढे न चढ़ सकी। नाराज इत्तेहादी रहनुमाओं ने आज़ाद बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया। अपोजिशन से भी राबते जारी, हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साहब हमारे मेहरबान रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हम हमारी अपोजिशन में जमातें इकट्ठी हैं। हमें 2 टोक अल्फाज में कहें कि जी आपके मुतालबात नाजायज़ हैं तो भी मुतालबात ही नहीं करें। हमारे मुतालबात वो आगे कहें कि गैर आइनी हैं, बिल्कुल हमने कोई गैर आइनी, मेरे ख्याल में हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। BNP मेंगल की हुकूमत से राहें जुदा होते ही मौलाना सरगर्म। अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान की आज फिर मुलाकात। बलूचिस्तान हुकूमत को टफ टाइम देने और इन हाउस तब्दीली के लिए सर जोड़ लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भारत से पैसे लेने का मामला हकीकत है। MQM रहनुमा मोहम्मद अनवर ने बड़े इंकशाफात कर दिए। बोले भारतीय सफारतकार से मुलाकात का भी एतराफ़। डॉक्टर इशरतुल इबाद को इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात में शामिल करने का मुतालबा। उनको सब कुछ पता होने के बावजूद वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। उनकी ताबूत में आखिरी कील है इमरान फारूक का के कातिल अल्ताफ हुसैन है। बानी मुत्तहदा हमारी नस्लों का कातिल है। मुस्तफा कमाल फिर बरस पड़े। MQM पाकिस्तान को तनकीद की लपेट में ले लिया। बोले MQM पाकिस्तान और बानी मुत्तहदा अब भी एक हैं। इमरान फारूक को कत्ल करने वालों के खानदान भी तबाह कर दिए गए। कराची तैयारा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाक़े के जिम्मेदार कौन? तहकीकात से पर्दा उठने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट जल्द अवाम के सामने लाई जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 119 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 3,500 से ऊपर जा पहुंची। 24 घंटों में 4,900 से जायद अफराद वबा का शिकार। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,76,000 हो गई। जहाँ भी लोगों की गहमा गहमी हो, लोगों का आपस में मेल जोल ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है। वबा के दिनों में बुजुर्ग अफराद का खुसूसी ख्याल रखना होगा। हुकूमत की मुअम्मर अफराद के लिए खुसूसी गाइडलाइन जारी। मुआविन खुसूसी जफ़र मिर्ज़ा का कहना है कि घरों में पहले से बीमार अफराद कोरोना से जल्दी मुतासर हो सकते हैं। एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कोरोना मरीजों की अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ड्रैप के अहम इकदाम। 2 दरामद कुनंदिगान और 14 मुकामी दवा साजों को इजाजतनामे मिल गए। इंजेक्शन की फौरी दस्तयाबी के लिए ड्रैप ने इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड का भी इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज।
ऑक्सीजन गैस की शदीद किल्लत रोकने के लिए 2 माह तक दफा 144 नाफिज रहेगी। पीटीआई एमएनए आलमगीर खान भी कोरोना से ना बच सके। फिक्सिट के बानी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिपोर्ट मुस्बत आने पर पीटीआई रहनुमा ने खुद को इस्लामाबाद में करंतना कर लिया। आवाम से दुआओं की अपील। क्या है ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? आपके सख्त तरीन लॉकडाउन, आधी आबादी, टेस्ट भी पंजाब के ज्यादा, फिर भी इन्फेक्शन यहाँ है। वो ये है जो यहाँ आपको सामने हॉस्पिटल में कुत्ते फिरते नजर आ रहे हैं, जानवर नजर आ रहे हैं, और इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में आपने रखा हुआ। बिलावल मियाँ, क्या आप सिंध के अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जैकबाबाद में सरकारी अस्पताल का दौरा। कहा, यहाँ कोरोना तो दूर, किसी आम मरीज का इलाज भी मुमकिन नहीं। तालीमी इदारे कैसे खोलें? विफाक ने सूबों से तजावीज़ मांग ली। 23 जून तक मुकम्मल प्लान भिजवाने की हिदायत। 2 जुलाई को बैनुल-सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस तलब। तुलबा और असातिज़ा को कोरोना से महफूज रखने के इक़दामात पर भी गौर होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी कल से लगेगी। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक, मार्शलिंग एरिया और कंट्रोल रूम कायम। एहतियाती तदाबीर लाजमी करार। पंजाब में अब भी मवेशियों पर टैक्स देना पड़ेगा। 1 जुलाई से बड़े जानवर पर 500 और छोटे जानवर पर 100 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स मवेशी मंडी से जिला हुदूद में दाखिल होने से पहले अदा करना होगा। सूरज चांद के पीछे छुपा तो उसी का रूप धार लिया। साल का पहला सूरज ग्रहण लगते ही कई मुमालिक अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान में दर्जा हरारत में 4 से 5 डिग्री तक का गिर गया। 28 साल बाद रिंग ऑफ फायर के मनाजिर देखे गए। दो 2020 में 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने अंदाजों के तीर चलाने शुरू कर दिए। बोले 14 दिसंबर को होने वाला दूसरा ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो के 67वें यौम पैदाइश पर बिलावल भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने नाना और वालिदा के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। ख़ानदान के गुज़रे अफराद के लिए फातिहा ख़ानी भी की। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम आज 2020 में भी याद करते हैं। शहीद बीबी पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और आज दुनिया भर में जब कोरोना का वबा फैली हुई है, हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ खातून वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कोरोना का बेहतर मुकाबला किया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। शागिर्दों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन जामिया बनोरिया में वालिद के पहलू में की गई। कोरोना वायरस बाहर नहीं निकलने देता कि इलेक्ट्रिक घरों में नहीं रहने दे रही। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दोभर हो गया। गर्मी के मारे शहरियों का बुरा हाल। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। पीआईए की खुसूसी फ्लाइट से 135 मुसाफिरों की आमद। एक खुसूसी परवाज सऊदी अरब के शहर दम्माम के लिए रवाना। हिफाजती इक़दामात का खास ख्याल रखा गया।
टिकटॉक का जुनून, एक और जान निकल गया। कराची में सिकंदर कोट के 17 साला नौजवान ने वीडियो बनाते हुए अपनी जान ले ली। वालिदैन गम से निढाल, पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। आलमी यौम वालिद पर बेटे का बाप को मौत का तोहफा। भीख मांगने से बाज न आने पर बेटा जल्लाद बन गया। लोअर माल लाहौर में बेटे ने 60 साला बाप को ईंटों के वार से तशद्दुद करके मार डाला। जुलसाती धूप हो या फिर ज़माने की सख्तियाँ, बाप अपनी औलाद के लिए साइबान होता है। बच्चों की खुशियों और कामयाबियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली हस्ती की अज़मत को सलाम। आज दुनिया भर में वालिद की खिदमत के एतराफ़ में दिन मनाया गया। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू पापा, आप सबसे अच्छे हैं। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे। भारत चीन के हाथों दुर्गत का बदला कश्मीरियों से लेने लगा। श्रीनगर में दंदनाते भारतीय सुरमाओं की दरिंदगी जारी। 3 कश्मीरी नौजवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। दुनिया में कोरोना के फैलाव में कमी नहीं आ रही। 4,64,000 अफराद मौत की भेंट चढ़ गए। खतरनाक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 87 लाख से भी बढ़ गई। अमेरिका, ब्राज़ील और बरतानिया सबसे ज्यादा मुतासर। सऊदी अरब में 3 माह बाद लोगों ने सुख का सांस ले लिया। मुल्क भर में कर्फ्यू और सख्त लॉकडाउन खत्म। उम्रा, बैनुल-अक़वामी परवाज़ों और हरम शरीफ में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। खेल और सयाहत की सरगर्मियां भी बहाल। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला तीसरे हफ्ते भी जारी। सैन फ्रांसिस्को में साबिक सदर का मुजस्समा गिरा दिया गया। पुलिस तमाशा देखती रही। अमेरिका में मुजाहिरों के दौरान अमेरिकी परचम जलाना नौजवान का पसंदीदा मशगला बन गया। सदर ट्रंप ने परचम जलाने वालों को जेल में डालने की धमकी दे दी। कहा, आज़ादी इजहार राय का मतलब गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं। बॉक्सर मोहम्मद अली का बेटा अमेरिका में जारी एहतजाजी सिलसिलों के खिलाफ बोल पड़ा। मोहम्मद अली जूनियर का कहना है कि वालिद नस्ल परस्त नहीं थे, वो इंसान को रंग से पहचानने के खिलाफ थे। एहतजाजी मुजाहरे अमेरिका के मफाद में नहीं। और खूबसूरत आवाज़ और दिल लुभाते अंदाज से सामीन को महसूस करने वाला आरजे रेडियो में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शक्ल किसी ने नहीं देखी मगर आवाज़ ही इसकी पहचान होती है। कहानी बताएंगे बुलेटिन में।